गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय पुनर्जागरण का इतिहास। हम लोग स्टार्ट करेंगे 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ने का जो स्ट्रेटजी होगा वो दो रूपों में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग जो हिंदू धर्म में जो सुधार हुए थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यंग बंगाल आंदोलन, प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके बाद में आप प्राच्य समाज, आर्य समाज, इन सभी को हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे हिंदू समाज सुधार आंदोलन में। उसके बाद में दूसरे कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन में हम लोग अलीगढ़ आंदोलन पढ़ेंगे, देवबंद आंदोलन पढ़ेंगे, अहमदिया आंदोलन पढ़ेंगे। इसी को मिला करके हम लोग पढ़ेंगे। तो दो रूपों में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हमेशा, हर एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे खास बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज प्रश्न पूछ रहा है। एक तो फैक्चुअल तो प्रश्न पूछता है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाइज प्रश्न को पूछ रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। उन्नीसवीं शताब्दी का पुनर्जागरण। देखिए, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। यानी किसके लिए आप फिर से जागेंगे, इसके क्या कारण है? सबसे पहली बात देखिए, समाज में सती प्रथा, सामाजिक बुराइयां, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, जाति पात, भेदभाव इतना तेजी के साथ बढ़ गया था कि इसको दूर करने के लिए यह पुनर्जागरण की शुरुआत होती है भारत में। लेकिन अगर मूलतः देखा जाए तो पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में मानी जाती है, जो 14 शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक बहुत तेजी के साथ फैलता है और वहाँ के पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन कर देता है और सामाजिक बुराइयों के साथ साथ वहाँ के आर्थिक विकास के दौर में लाके खड़ा कर देता है यह पुनर्जागरण का काम। तो वहीं से भारत में भी इसका प्रारंभ शुरू हो जाता है। भारत में इसकी प्रारंभ 19वीं शताब्दी में होती है और इसका प्रारंभ करने का श्रेय अगर देखा जाए तो जिन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है वो ऐसे पहले व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय, जो बंगाल से शुरू होते हैं, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, वहीं से माना जाता है। तो देखिए, पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीयों को आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके क्या कारण थे? इसके सबसे प्रमुख कारण यह था कि 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वास, जाति प्रथा, छूआछूत जैसी बहुत सारी सामाजिक बुराइयों से जकड़ा हुआ था, जिससे भारतीय एक दूसरे से क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे, जिसको एकता अखंडता बनाए रखने के लिए हम लोग क्या किए, पुनर्जागरण का प्रारंभ किए। दूसरी बात क्या थी? समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी सामाजिक कुरीतियों के कारण ही पुनर्जागरण का प्रारंभ किया गया। तीसरी सबसे प्रमुख कारण क्या थे? तीसरा सबसे प्रमुख कारण यह था कि ईसाई धर्म का प्रसार बहुत तेजी के साथ फैल रहा था। समाज का निम्न वर्ग वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी को अपना रहा था, जिसके कारण क्या हो गया, हिंदुओं ने फिर से उनके सुधार के लिए जो है पुनर्जागरण की शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात क्या थी? अंग्रेजी शिक्षा का बहुत तेजी के साथ भारतीय शिक्षा पे प्रभाव पड़ रहा था, जिसके कारण भारतीय शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही थी। जैसे कलकत्ता, मद्रास, मुंबई जैसे क्षेत्रों में क्रिश्चियन विश्वविद्यालय बहुत तेजी के साथ खुल रहे थे और क्रिश्चियन विश्वविद्यालय खुलने के कारण क्या हो रहा था, भारतीय संस्कृति और शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो रही थी, जिसके लिए क्या किया गया, पुनर्जागरण का प्रारंभ किया गया। ये थे इसके प्रमुख कारण। सबसे पहली बात, हम लोग इसको दो कड़ी में मिला के पढ़ेंगे। पहला हिंदू धार्मिक समाज सुधार आंदोलन, दूसरा हम लोग मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो सबसे पहला जो हम लोग हिंदू सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यंग बंगाल आंदोलन, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे प्रमुख को हम लोग पढ़ेंगे हिंदू सुधार आंदोलन में। दूसरा मुस्लिम सुधार आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अदमिया आंदोलन आदि को मिला के हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत, सबसे पहले एक महान व्यक्ति के बारे में आप लोग जानिए। वो व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय। सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में देखिए।
राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम लोग भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पिता, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, राष्ट्रवाद का पैगंबर। उसके बाद में भारतीय जागृति के जनक, भारतीय जागृति के जनक और अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु, अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय पत्रकारिता के एक दूत, पत्रकारिता के एक दूत, युगदूत, और साथ ही साथ इन्हें युगदृष्टा के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिए, ये जितनी चीज मैंने आपको बताया है, ये आपके एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे गए हैं और इसके बाहर प्रश्न यहां से नहीं पूछता है। इनके जो नाम हैं, इनके जो कार्यों के कारण जो उपाधियां मिली, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ध्यान रखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय जागृति के जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय जागृति के जनक के मध्य सेतु किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अतीत तथा मध्य भविष्य का सेतु किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। पत्रकारिता के अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और भारतीय युगदृष्टा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ध्यान रखिएगा, इतनी सारी उपाधियां किसको मिली हैं? राजा राम मोहन राय को। ध्यान रखिएगा, यहां से एक प्रश्न इनके उपनाम से पूछ लेता है जो इनको मिला था। अब ध्यान रखिए, ये इतने विद्वान व्यक्ति थे कि बेंथम, जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा विचारक था, उसने एक बात कहा था, उस बात को समझिए। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि ये इतने विद्वान व्यक्ति थे, इस शैली के साथ एक हिंदू का नाम न जुड़ा होता तो हमें कह सकते थे कि यह बहुत ही उच्च शिक्षित अंग्रेजी कला से निकली हुई कलम है। सोच लीजिए कि कितनी बड़ी बात बेंथम ने कहा था। किसके बारे में? राजा राम मोहन राय के बारे में। ध्यान रखिए, यह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय का जन्म मोहन राय का जो जन्म हुआ था, यह 1774 बंगाल में हुआ था। बंगाल में, ध्यान रखिएगा, जन्म तो इनका बंगाल में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु 1833 इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिस्टल में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे सवाल पूछता है कि कौन से भारतीय समाज सुधारक थे जिनका जन्म भारत में हुआ लेकिन उनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। वो कौन है? वो है राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म बंगाल में हुआ लेकिन मृत्यु इनकी इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। देखिए, इनका जन्म जो है 1774 बंगाल में हुआ था। 1774 बंगाल में। इनकी पहला जो ग्रंथ था, इनका जो पहला ग्रंथ था, प्रथम ग्रंथ जो था, कई बार पूछा है, इनका प्रथम ग्रंथ कौन था? इनका पहला ग्रंथ था तोहफल उल
तोहफल उल मुहीन इनका एक फारसी नामक ग्रंथ था। जो इस ग्रंथ में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इस ग्रंथ में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। यह फारसी में लिखी गई थी। मुहिद्दीन यह थी तोहफत उल मुहिद्दीन। यह फारसी ग्रंथ था, जो इनका पहला ग्रंथ था, जिसमें मूर्ति पूजा का पहली बार विरोध किया गया था इसी ग्रंथ के माध्यम से। उसके बाद इन्होंने 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किए थे डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज या वेदांत सोसाइटी 1825 में। उसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज की। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज से कई बार सवाल पूछा गया है, इसमें कई विभाजन होता है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और ब्रह्म समाज में ही इन्होंने हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा का क्या था, विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था। 1829 में सती प्रथा का विरोध किया था और 1829 में ही सती प्रथा विरोध कानून भी बन गया था, नियम 17 के अनुसार। उसके बाद में फिर इनको 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन के संबंध में इनको ब्रिटेन जाना पड़ा और ब्रिटेन जाने से पहले अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। 1830 में इंग्लैंड जाने के पूर्व अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार सवाल पूछा गया है। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। और ध्यान रखिए, जब ये इंग्लैंड गए उसके बाद 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। के इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद इंग्लैंड में इनका अंतिम संस्कार होता है हिंदू रीति रिवाजों से। इन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के विकास के पर अत्यधिक बल दिया। ये पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे। अब इसके बाद में इन्हीं का हम लोग पढ़ेंगे ये ब्रह्म समाज के बारे में 1828। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।